ओम शांति। सुनते हैं 13 अक्टूबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, चारों सब्जेक्ट्स का 1-2 के साथ कनेक्शन कैसे है। नंबर 2, पढ़ाई 1, पढ़ाने वाला 1, फिर भी नंबरवार क्यों है। नंबर 3, कमजोरी के संस्कार कहाँ कहाँ विघ्न क्यों डालते हैं। लास्ट, कौन से खजाने से संपन्न विभूतियां स्वतः ही दाता बन जाती हैं। तो आज की मुरली बड़ी वंडरफुल, चारों सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन। हर एक सब्जेक्ट का आपस में कैसे, ज्ञान में अगर फुल हैं तो योग में भी होंगे, ज्ञान और योग में है तो धारणा में भी होंगे, और उसका रिजल्ट सेवा। तो सुनते हैं बाबा से 13 अक्टूबर 92 की मुरली। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाली गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना, लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल क्या है, और चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अलफ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना में श्रेष्ठ आत्मा, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है तो कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा अवश्य ही है।
तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी? ज्ञानी तो, जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वह धारणा में कमजोर हो सकता है क्या? नहीं ना, होते तो हैं, तो ज्ञान योग नहीं है। अगर होते हैं समझो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, वह स्थिति नहीं है। क्या गहरी बात बाबा ने बताई। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। जीवन सदाई होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा टेंशन खिंचवाता है कि परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है, यह मेरा स्वभाव है। यह तो नेचर नेचुरल हो गई ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहाँ कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है, और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते ही रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन और योगी जीवन वाला। ज्ञानी तो सभी हो, योगी भी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपनी जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञान योग की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप के होंगे। फिर बाबा ने कहा बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग धारणा को अपनी जीवन बना दी ना। इसलिए तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाना है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना।
कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा क्या? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, तब तो देते हो। एक है समझना और दूसरा है स्वरूप में लाना। समझाने में सभी होशियार समझाने में सभी होशियार, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। असली चीज तो ये है। फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे, तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबर वार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट देखी होगी? बात समझते हो? नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल स्वरूप के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वह योग लगाने वाले योगी हैं या योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। इसलिए यह भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन भट्ठी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश रूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये थी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली के चारों ही सब्जेक्ट का स्वरूप बनना है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।